हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का पाठ है क्रोध। चलिए शुरू करते हैं। याद रखिए, क्रोध की विवेक से शत्रुता है। क्रोध एक प्रकार की प्रचंड आंधी है। आंधी में कोई बात नहीं सुनाई पड़ती। वैसे ही क्रोध आने पर शुभ चिंतक की अच्छी बातें नहीं सुनाई पड़ती। इसलिए ऐसी आंधी के समय बाहर से सहायता मिलना असंभव है। यदि कुछ सहायता मिल सकती है तो घर से ही। अतः उचित है कि हम पहले से ही विवेक, विचार और चिंतन को अपने हृदय में संजो कर रखें, ताकि क्रोध रूपी आंधी के समय हम अपने भीतर से ही सहायता ले सकें। जब कोई नगर किसी बलवान शत्रु द्वारा घेर लिया जाता है, तब उसे नगर में बाहर से कोई वस्तु नहीं आ सकती। जो कुछ भीतर होता है वही काम आता है। क्रोधित होने पर भी बाहरी सहायता नहीं मिल सकती। इसीलिए हृदय के भीतर सुविचार और चिंतन को संजो कर रखें। क्रोधी व्यक्ति से सभी, यहां तक कि सगे संबंधी भी कतराने लगते हैं। क्रोधी मनुष्य प्रत्येक बात पर, प्रत्येक घटना पर और प्रत्येक मनुष्य पर बिना कारण अथवा बहुत छोटे कारण से बिगड़ जाता है। यदि क्रोध का कारण बहुत बड़ा हुआ तो उग्र रूप धारण कर लेता है। यदि उसका कारण छोटा हुआ तो चिड़चिड़ाहट तक ही इसकी नौबत आ जाती है। इस प्रकार क्रोध या तो प्रचंड होता है या उपहासजनक। दोनों प्रकार से वह बड़ा होता है। क्रोध मनुष्य के शरीर को भयानक कर देता है, आंखों को विकराल कर देता है, चेहरे को आंख के समान लाल कर देता है, बातचीत को बहुत उग्र कर देता है। क्रोध न तो मनुष्यता का चिन्ह है, न ही स्वभाव के सरल या आत्मा के शुद्ध होने का परिचायक है। वास्तव में यह भीरुता मन की क्षुद्रता की निशानी, निरोगी मनुष्यों की अपेक्षा, रोगियों को, युवा पुरुषों की अपेक्षा, बूढ़ों को और भाग्यवानों की अपेक्षा आभागों को अधिक क्रोध आता है। आशा है कि कमजोर लोग ही अधिक क्रोध करते हैं। जो मनुष्य क्षुद्र हैं उन्हीं को क्रोध शोभा देता है, ज्ञानी, उदार और सत्पुरुषों को नहीं। जिससे क्रोध आता है वह केवल दुखी नहीं होता, बल्कि क्रोध के समय जो लोग वहां होते हैं उन्हें भी यह दुख दिए बिना नहीं रहता। चार आदमियों के सामने किसी छोटे से अपराध पर नौकर चाकरों को भला या बुरा कहना और उन पर क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार क्रोध करना और उचित अनुचित बोलना असभ्यता का लक्षण है। क्रोध के कारण पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। इससे मित्रों के साथ सभा समाज में जाना और जान पहचान वालों के साथ उठना बैठना छूट जाता है। मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। उसके विचार शक्ति जाती रहती है और बातचीत करने में वह कुछ का कुछ कहने लगता है। क्रोध के कारण मनुष्य घटना के कर्म की जांच करने की वजह व्यर्थ झगड़ा करने लगता है। जिनको ईश्वर ने प्रभुता दी है उनको क्रोध घमंडी बना देता है। क्रोध विचार पर पर्दा डाल देता है, उपदेश और शिक्षा को भी बेअसर कर देता है। कृपा पात्र को द्वेषी बना देता है। जो लोग भाग्यवान नहीं हैं, यदि क्रोधी हुए तो उन पर कोई दया नहीं करता। क्रोध ही अनेक गुरु विकारों का शिकार होता है। उसमें दुख भी है, द्वेष भी है, उतावलापन भी है, निर्बोधता भी। क्रोध के कारण दूसरों को चाहे जितना क्लेश मिले, किंतु मनुष्य को क्रोध आता है, उसी को सबसे अधिक क्लेश मिलता है और उसी की सबसे अधिक हानि भी होती है। क्रोध से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने मन में पहले दृढ़ता से यह प्रण करें कि हम उसे दिन क्रोध नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी ही हानि क्यों ना हो। इस प्रकार प्रण करके हमें सजग रहना चाहिए। एक दिन बहुत नहीं होता। यदि हम एक दिन भी क्रोध को जीत लेंगे तो दूसरे दिन भी वैसा ही करने के लिए प्रण करना उचित है। इस प्रकार धीरे धीरे क्रोध न करने की आदत पड़ जाएगी। जिसने क्रोध को भी जीत लिया, उसके लिए कठिन से कठिन काम करना सरल है। क्रोध को बिल्कुल छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। किसी को बुरा काम करते देखा, उसे पहले मीठे शब्दों में समझाना चाहिए। यदि समझाने से वह उस काम को ना छोड़े तो उस पर क्रोध करना उचित है। जैसे क्रोध से अपने कुटुंबियों, अपने इष्ट मित्रों अथवा दूसरों को आचरण सुधरे, ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार की प्रवृत्ति में वृद्धि हो, वह क्रोध बुरा नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।